अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंग्लिश वीडियो सीरीज़ कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड 9th इंग्लिश में मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट यूनिट नंबर 3 और आज मे बी कि इसका आखिरी लेक्चर हो। ये इट्स अ 7th लेक्चर, 7वां लेक्चर है और इसमें हम एक्सरसाइज से रेलेवेंट बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं आज के लेक्चर पर। स्टूडेंट्स, आज इसका पार्ट हम अंडरस्टैंड करने लगे। चेंज द वॉइस किसे कहते हैं? वॉइस नरेटिव राइटिंग इंग्लिश में जो हम करते हैं तो उसमें सेंटेंस मेक करते हुए या तो हमारा लहजा मारूफ होता है या फिर मजहूल होता है। ये उर्दू टर्म है। इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव दोनों तरह के स्टाइल को यूज़ करते हुए हम अपना एक पैराग्राफ ये लिख रहे होते हैं। तो चेंज द वॉइस ये बड़ा ही कॉमन टॉपिक है। इंग्लिश समझने के लिए इस टॉपिक पर उबूर हासिल होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल है अली ईट्स एन एप्पल। क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। अगर ये पैसिव वॉइस है तो फिर ये एक्टिव वॉइस इस पैसिव में कैसे चेंज हो गया? इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या फंडामेंटल्स हैं? मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। तो आंसर में पीपल आर हेल्प बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज। स्टूडेंट्स, जब भी हम गुफ्तगू करते हैं तो हम एक्टिव वॉइस में कर रहे होते हैं। मसलन क्या, मैंने पानी पिया, ये एक सिंपल सेंटेंस है, आई ड्रिंक वाटर। अब अगर आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो फिर क्या बन जाएगा? वाटर इज़ ड्रंक बाय मी। उर्दू में क्या बनेगा? पानी मुझसे पिया जाता है। यानी एक्टिव वॉइस ये है कि मैं ख़त लिखता हूँ और पैसिव वॉइस ये है ख़त मुझसे लिखा जाता है। तो आपने जाना उर्दू में कि जिस तरह हम मारूफ को मजहूल में चेंज कर रहे होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में भी चेंज किया जा सकता है और उसको चेंज करने के कुछ उसूल व ज़वाबित हैं, प्रिंसिपल्स हैं। उम्मीद है आपने हमारी कंस ग्रामर सीरीज़ में इन्हें ज़रूर समझा होगा या टीचर से क्लास में आप ज़रूर समझ चुके होंगे। फिर भी इसको हम रिकॉल करते हैं। देखिए, अली ईट्स एन एप्पल। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसका टेंस कौन सा है। अब जो इसका टेंस बनता है तो फिर उसके मुताबिक हम इसे हेल्पिंग वर्ब दे पाएंगे। तो अली ईट्स एन एप्पल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है और इसको हमने चेंज करना है किस में? पैसिव वॉइस में। और चेंज क्यों करना है? क्योंकि ये पार्ट ऑफ पेपर है। पेपर में इसके मार्क्स हैं, 5 नंबर पूरे के पूरे हैं और आपको पता है कि जिस बच्चे ने पोजीशन स्कोर करनी है तो उसका तो 1 नंबर भी बड़ा कीमती है। तो कैसे पॉसिबल है कि वो 5 नंबर ही उसके तैयार ना हो? तो इसकी तैयारी आइए हम आपको करवाते हैं। अली ईट्स एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। इस सेंटेंस में अली सब्जेक्ट है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है, ईट्स इसमें वर्ब है। तो एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज होते हुए सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। यस। और ये जो ईट्स है ऑलवेज पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आ जाता है। तो ईट्स से बन गया ईटन। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है। जब ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब लेगा इज़ एम आर। तो एन एप्पल चूँकि सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये अपने साथ इज़ ले रहा है। समझ गए आप? एन एप्पल शुरू में आया, इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गया, ईट्स ईटन में चेंज हो गया और ऑलवेज पैसिव वॉइस में
बाय लाजमी यूज़ होता है। ये असर्टिव सेंटेंसेस जितने होते हैं, असर्टिव सिंपल सेंटेंसेस, तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए बाय दिया जाता है। तो बाय आ गया। और लास्ट पे ये जो सब्जेक्ट था, ये वही अभी आप जो पढ़ के आए हैं प्रोनाउन, तो उसकी मफूली हालत आ जाती है यहाँ पर। तो चूँकि डायरेक्ट एक नेम है तो नेम का ऐसे ही इधर आ जाएगा। अली इट्स एन एप्पल, क्या बना? एन एप्पल इज़ ईटन बाय अली। क्या आप समझे? अब देखिए, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। अब इसमें तलबा किराम हमने सबसे पहले क्या ढूंढने जाना है? सब्जेक्ट। और जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? और अगर ऑब्जेक्ट मिस है तो फिर तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता। तो सेंटेंस का फार्मूला क्या है? SVO, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। क्या शेयर नॉलेज इसमें ऑब्जेक्ट है? नो, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम वाक़या हो। तो मीडिया करता है मदद किन की? लोगों की। क्या करने में? ये इसमें प्रेडिकेट है, यानी ये इजाफी चीज़ है एक सेंटेंस में। असल में SVO के तहत हमारा सेंटेंस यहीं कंप्लीट हो गया। SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो क्या बना? पीपल। अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से लेगा पैसिव वॉइस बनाते हुए? तो ये लेगा आर। पीपल आर। हेल्प्स चेंज इनटू हेल्प्ड। बाय वैसे ही आना है। और मीडिया जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव प्लेस पे आ गया मीडिया। और ये जो प्रेडिकेशन है ये साथ में वैसे ही उतर आएगी। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। People are helped by media to share knowledge. Okay? Their feelings and opinions are expressed through it. अब इसमें से सबसे पहले हम फिर वही ऑब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। यस, और देयर भी साथ में शामिल है। आर एक्सप्रेस्ड। तो अब देखिए, ये क्या इसकी एक्टिव फॉर्म है कि पैसिव फॉर्म है? अच्छा जी, ये उनकी फीलिंग्स और ओपिनियन को जाहिर करता है, ये एक्टिव सेंस है। और यहाँ सेंस कौन सी है? उनकी फीलिंग्स और ओपिनियंस मीडिया के ज़रिए ज़ाहिर होती हैं या की जाती हैं। आप समझ गए, ये इसकी पैसिव फॉर्म बन गई। तो असल में ये जो सेंटेंस है ये पैसिव फॉर्म में है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। ये जो दो सेंटेंस थे एक्टिव के थे, पैसिव में चेंज हुए। ये है ही पैसिव का, ये अब एक्टिव में चेंज होकर क्या बन जाएगा? इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। ये जो इट है ये अपनी सब्जेक्ट प्लेस पे चला गया। और एक्सप्रेस जो है वो एक्सप्रेस्ड की फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है। आर एक्टिव फॉर्म होने की वजह से यहाँ से उड़ गया। इट एक्सप्रेसेस देयर, और इसमें जो ऑब्जेक्ट था वो एंड पे आके लग गया, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। एक्टिव है कि पैसिव है? तो ये एक्टिव। द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस इज़ अट्रैक्टेड बाय मीडिया। चारों आपने सेंटेंस देख लिए। एक वेरी सिंपल था, एक थोड़ा टिपिकल था, एक बिल्कुल कन्वर्स था, और तीसरे वाला ज़्यादा टिपिकल है, और इसका भी आपने पैसिव देखा। आपकी बुक में से एग्जाम्पल्स उठाई जा रही हैं और ज़ाहिर है ये बुक वर्क है जो आपको करवाया जा रहा है। आफ्टर एंटरिंग द हाउस वी स्विच ऑन द टेलीविज़न इज़ स्विच्ड ऑन बाय अस आफ्टर एंटरिंग द हाउस। सारी की सारी इसकी जो साइंस है वो आप समझ गए। अब आपके लिए पैसिव से एक्टिव और एक्टिव से पैसिव बनाना ये उस वक्त इजी होगा जब आप ख़ुद से ये एग्जाम्पल्स अपनी नोटबुक में लिख के बाकायदा टीचर को सुनाएंगे या अपनी क्लासमेट या अपने क्लासमेट के साथ शेयर करेंगे।
तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। ना समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर योर पर्सनल ट्यूटर, हम आप सबके ज़ाती उस्ताद हैं, आप हमसे राबिता कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन्स अस, ना सिर्फ ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बल्कि हमें एंटरटेन भी करता है। तो ये एक्टिव ही का सेंटेंस है, लेकिन इसकी सेंस थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें यहाँ प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लास्ट पे आया हुआ है, तो इसको उठाएंगे हम पहले, यानी इसमें ऑब्जेक्ट शुरू में नहीं आएगा बल्कि जो इसकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की यूजिंग है वो अपनी फाइली हालत में आकर वी बन जाएगी। वी आर नॉट ओनली, अब आर आ गया हेल्पिंग वर्ब, इन्फॉर्म से इन्फॉर्म्ड, बट आल्सो एंटरटेन्ड बाय, तो इट जो है वो इसका सब्जेक्ट था, वो लास्ट पे ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ गया। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो एंटरटेन्स अस, वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट आल्सो एंटरटेन्ड बाय इट। एक्टिव एंड पैसिव के मुतालिक इतनी ब्रीफिंग ये आपके लिए काफ़ी होनी चाहिए। अब जब दोबारा से एक्सरसाइज में इससे रेलेवेंट कोई अभास आएंगी तो वहाँ अब आपको इतना क्लियर नहीं किया जाएगा, आप ख़ुद से इन सेंटेंस को चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। एफ़ और जी पार्ट हम पहले से सॉल्व कर चुके थे। अब देखिए ए पार्ट, ये राइटिंग स्किल्स हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स। तो ये बड़ा ही अपडेटेड टॉपिक है इसका, यानी आजकल अक्सर इस तरह के टॉपिक्स पर ऐसे आते हैं और इस तरह ये एफ़ए में भी आएंगे, बीए में भी आएंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपके लिए एक पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। द इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स हैव बिकम एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर डेली लाइव्स, ऑफरिंग numerous benefits and conveniences. They make communication easier and faster, allowing us to stay in touch with family and friends no matter where we are. They provide access to information and knowledge, making it possible to learn new things, complete school assignments. Students, be easy. आप ये ना समझिए कि बड़ी इसमें टिपिकल लैंग्वेज यूज़ हुई है, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर इसे आपके लिए मेक किया गया है, तो आप इसे ज़बानी याद कर सकते हैं बाय ओरल एंड स्टे अपडेटेड ऑन करंट इवेंट्स। हाउएवर द मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। तो ऊपर इसके बेनिफिट्स गनवाए गए हैं। कम्युनिकेशन ईजियर हो गई है, फास्टर हो गई है, इन टच रह सकते हैं आप फैमिली के साथ, इंफॉर्मेशन तक आपकी एक्सेस है। और अब कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। हाउएवर द मिस यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन्स कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। पीपल कैन बिकम एडिक्टेड टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में गर्क हो जाते हैं, और ऐसा ही है, फेसबुक पे जनाब हाथ चल रहा है, तो ये एडिक्शन है। इसी तरह स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन एंड निगलेक्टिंग रियल लाइफ रिलेशनशिप्स। तो बाप बेटा, बेटा बाप से करीब बैठे हुए भी दूर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ के मिस यूज़ ऑफ इंटरनेट है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, साइबर बुलिंग एंड द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन आर अदर मेजर कंसर्न्स which can harm individuals and society. Therefore, while the internet and mobile phones offer great advantages, it is important to use them responsibly and avoid their negative effects. ये पैराग्राफ राइटिंग थी। आपने देखा इसमें एक्टिव सेंस भी यूज़ हुई है और कहीं पर पैसिव सेंस भी यूज़ हुई है, और इन दोनों के मिक्सअप होने से एक पैराग्राफ तैयार हुआ है। ऑफ कोर्स लास्ट क्वेश्चन है अब इस डिटेल्ड लेक्चर का, राइटिंग ईमेल्स। ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, लिखनी आनी चाहिए आपको। ईमेल्स, जीमेल्स, ये इस वक्त बरकी पैगामात हैं जो
हम भेजते हैं मोबाइल के ज़रिए या पीसी के ज़रिए, इसमें क्या है, द फॉर्मेट इज़ द सेम एज़ फॉर फैक्स एंड मेमो. यू डू नॉट नेसेसरली हैव टू राइट डियर सर, मैडम, मिस्टर वगैरह आपने नहीं लिखना इसमें. टू बिगिन it or use a particular formula at the end. You can just sign your name. Emails between friends and colleagues are usually informal in style. इसका ये स्टाइल देखिए, इसमें सबसे पहले आपने एड्रेस डालना है और वो एड्रेस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लेटर पोस्ट करते हुए लिखा जाता था लेटर पर. अब ये उसकी जगह पर आप अच्छे मोबाइल यूज़र हैं, आपको पता है कि ईमेल लिखते हुए शुरू में जो ईमेल अकाउंट बना हुआ है वो लिखा जाएगा जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं. सब्जेक्ट क्या है इस ईमेल का, रोल ऑफ मीडिया. इसमें सर मैडम वगैरह नहीं लिखेंगे. अस्सलाम वालेकुम, टुडे आई एम शेयरिंग विद यू माय कंसर्न अबाउट द रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी. इट इज़ कॉजिंग नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन पीपल. तो ईमेल लिखते जा रहे हैं. यस. लास्ट पे क्या है, एक्सपेक्टिंग योर व्यूज़ इन रिस्पॉन्स. मैंने जो ईमेल भी की है आपको, एक्सपेक्ट करता हूँ आप ज़रूर मुझे इसका रिस्पॉन्स करेंगे और ये नीचे आप नेम लिख देंगे. तो ये एक फॉर्मेट है ईमेल लिखने का. ईमेल लिखनी आनी चाहिए आपको शुरू में. अगर इसमें आपके पास अच्छे अल्फाज का चुनाव नहीं भी है तो आहिस्ता आहिस्ता आप लिख पाएंगे. स्टूडेंट्स, सी पार्ट है इसका जिसमें एक ईमेल का टॉपिक दिया गया और आपको कहा गया ये लिखिए, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड इन योर स्कूल. ओके, तो ये ईमेल आपके लिए हमने लिख दी है और बाकायदा हम अपने कमेंट्स बॉक्स में इसके नोट्स भी डाल देंगे, तो आप उससे डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके इसको अपनी कॉपी पर लिखें, याद करें और अच्छे से मार्क्स लें. SLOs बेस्ड मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट से मुतल्लिका वीडियोज़ आपने देखी और ज़रूर इसके हासिलाते ताल्लुम हम जानना चाहेंगे जो हम शुरू में पढ़ते हुए आए थे. नो द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन सोसाइटी, कंडक्ट वगैरह वगैरह. इलस्ट्रेट द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, ये भी आपने सीख लिए. इसके अलावा आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस के ज़रिए सीखा. रीड एंड राइट सिंपल ईमेल्स भी हमने इस लेसन में सीखना थी, वो भी सीख ली. बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इस चैप्टर से रेलेवेंट इख्तिताम को पहुंची. उम्मीद है कि आप मुतल्लिका एक्टिविटीज़ सारी की सारी ख़ुद से करेंगे और क्लास में एक अच्छे तालिब इल्म बनकर उभरेंगे. मिलेंगे हम नए चैप्टर पर इससे अगले लेक्चर में. मे यू प्रॉस्पर, मे यू लिव लॉन्ग. अल्लाह हाफिज़.